राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं, 2 जागृत होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे जो छुपे हुए होते हैं और 2 नवरात्रे जो कि एक चैत्र माह में आता है और एक आता है शारदीय नवरात्रि, जिनकी की धूमधाम से पूरे देश में पूजा पाठ होती है, माता दुर्गा की आराधना होती है। गुप्त नवरात्रि में आपकी कोई भी गुप्त इच्छा गुप्त तरीके से आप उसे जिसे पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए गुप्त नवरात्रों का विशेष रूप से आप सहारा ले सकते हैं। माता दुर्गा की आराधना हर घर में होनी चाहिए। माता दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं, शक्ति का रूप है। आपके जीवन में गृहस्थ जीवन की कोई भी समस्या हो, उस सभी को आपकी दूर करने का काम, आपकी हर मनवांछित इच्छा को पूरा करने का माँ दुर्गा की आराधना से आप पूरा कर सकते हैं। चाहे आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, धन की किल्लत है, कर्ज बढ़ गया है, कर्ज उतर नहीं रहा है या धन फंस गया है, आ नहीं रहा है, जॉब व्यवसाय में किसी तरह की दिक्कत है, स्वास्थ्य की दिक्कत है, या मार्केश की दशाएं चल रही हैं, या शनि राहु केतु की दशाएं चल रही हैं। कहने का तात्पर्य कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, अगर आप गुप्त नवरात्रों में या किसी भी नवरात्रों में आप माता की विशेष आराधना करते हैं, यकीन मानिए माता अपने बच्चों का बाँह पकड़ लेती है। ये आराधनाएं कोई भी लड़का, लड़की, महिला, पुरुष कोई भी कर सकता है। ध्यान देना होता है तो सिर्फ एक शुद्धता का। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको सिद्धि कुंजिका स्त्रोत के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ और कैसे आप एक इस छोटे से स्त्रोत से माता की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माता का वरद हस्त अपने ऊपर पा सकते हैं, अपनी हर चिंता से दूर मुक्त हो सकते हैं, मनवांछित इच्छा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। मैं डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर पहले आपको 3:11 पर अपने वीडियो में पोस्ट करती थी। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ 7:30 पर नियमित मैं लाइव आती हूँ अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। तो आप भी मेरे चैनल पर आना ना भूलें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इन्हें कीजिए। जीवन में परिवर्तन कितना आ गया है ये भी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि हफ्ते भर के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि आप कितने ज़्यादा आपके ऊपर ये लाभ पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, सिद्धि कुंजिका स्त्रोत माता का दुर्गा सप्तशती में माता के 700 मंत्रों का संकलन है, जिसमें मारण, मोहन, कीलक, वश्य यानी वशीकरण सारे ही उसमें मंत्र दिए हुए हैं। सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं, जिसमें कवच, अर्गला, स्त्रोतम, माता के 13 अध्याय, फिर रात्रि सूक्तम, उसके बाद आपका क्षमा प्रार्थना, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आप दैनिक जीवन में हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी है, समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, पूजा पाठ का इतना समय नहीं होता है कि डेली 13 अध्याय का पाठ कर सके, या नव दुर्गा में भी 13 अध्याय का पाठ करना बहुत मुश्किल है। क्यों ना इस सिद्धि कुंजिका स्त्रोत जो स्वयं में सिद्ध है, शुद्ध कुंजिका स्त्रोत, सिद्ध का मतलब होता है स्वयं सिद्ध, कुंजी का मतलब चाबी, स्त्रोत माने पूरे स्त्रोत का सार। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा है कि जो भी इसका पाठ करेगा वो मेरी कृपा का पात्र बन जाएगा और माता पार्वती उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगी। तो यहाँ पर माता जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है ये बहुत ही पावरफुल है। इसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की किसी भी समस्या से मुक्त होने के लिए इसका पाठ कर सकता है। इसका पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं, विशेष रूप से आप इसको संध्या के समय या रात्रि के समय भी इसका पाठ कर सकते हैं। इसे किसी भी नवरात्रि से शुरू कर लीजिए, गुप्त नवरात्रि से शुरू कर लीजिए। संकल्प के साथ में इसको शुरू करना होता है और साथ में अपनी मनोकामना भी, किस मनोकामना की सिद्धि के लिए आप कर रहे हैं।
अब मान लीजिए आपने कहा कि आपको संस्कृत नहीं आती है। देखिए, दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक होती है उसमें सबसे लास्ट में दिया होता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र माता का, जिसमें पूरे ही दुर्गा सप्तशती का सार है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। इसमें मंत्रों का भी जाप है, बीज मंत्रों से किलित किया गया है। इसको अभिमंत्रित है, पूरा पाठ सिद्ध है। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको कोई भी इच्छा मनोकामना के लिए आप इसका पाठ कर सकते हैं। विशेष रूप से आपको, अगर आप दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अधिक खराब है तो इसे महिलाओं को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास, एक शक्ति उनकी जागृत होती है। पुरुषों का अगर उनको व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है या उनकी नौकरी में कोई बाधा है, उसके लिए कर सकते हैं। शत्रु विरोधी बहुत अधिक बढ़ गए हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं। या आप बहुत अधिक बीमार रहते हैं, तब उसके लिए आप कर सकते हैं। किसी अन्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण सफलता चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, तब तो आपको इसका पाठ जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इसके पाठ करने वाले पर, जो नियमित इसका पाठ करता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र वशीकरण किया ही नहीं जा सकता। कोई लाख प्रयास करेगा फिर भी उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा, अगर आप नियमित इसका पठन पाठन कर रहे हैं, यानी कि जाप कर रहे हैं। क्योंकि माता का ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है। जो आपसे वशीकरण की बातें करते हैं, जो आपसे तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, वो भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के मंत्रों का ही जाप करके, पाठ करके आपके ऊपर इस तरह का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसमें इसके अच्छे परिणाम भी होते हैं और इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो इसके लिए आपको किस तरह से आप इसका पाठ करें कि इससे आपको लाभ मिले, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको संकल्प के साथ में शुरू करना चाहिए। आप जब इसका पाठ शुरू करते हैं तो संकल्प लेना होता है। लाल कलर के आपको वस्त्र पहन लेने चाहिए, लाल कलर का ही आसन रखना चाहिए। लाल कलर का अगर आपके पास आसन नहीं है तो आप कोई लाल कलर का कपड़ा भी इस पर बिछा सकते हैं। साथ में ही माता के सामने आपको एक मुखी दीपक जलाना है। घी का एक मुखी दीपक जलाना होता है। माता के सामने एक लोटा जल रखना होता है। भोग या प्रसाद जो आप चाहें, और साथ में कुमकुम का टीका, फल फूल जो भी आप चाहते हैं, धूप दीप सब कुछ रखिए। पंचोपचार पूजन कीजिए माता का। लाल कलर के वस्त्र आपके पास नहीं है तो आप अपनी कुछ चुन्नी या दुपट्टा ले सकते हैं। पुरुष लाल कलर का रूमाल भी अपने सिर पर रखकर इसका पाठ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके साथ में एक बात का और ध्यान रखना होता है कि इसमें शुद्धता की बेहद इसमें मांग होती है। हमेशा शुद्ध रहना होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इसका पाठ कर रहे हैं उन्हें अंडा, मांस, ये शराब, अल्कोहल वगैरह, साथ में प्याज और लहसुन, इसका त्याग करना होता है। अगर आप चाहते हैं इसका संपूर्ण आपको लाभ मिले तो इन चीज़ों को आपको छोड़ना ही होता है, तभी आपको इनका शुभ फल मिलता है। इन सब का सेवन करते हुए आप इसका पाठ करते हैं तो इसका आपको लाभ नहीं मिलता है। और साथ में ही पूरी श्रद्धा भाव के साथ में करते हैं तब इसका लाभ मिलता है। आप किंतु परंतु के साथ में पाठ करते हैं, कोई लाभ नहीं मिलता है। इसका पाठ आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, संध्या के समय भी कर सकते हैं और रात्रि के समय भी कर सकते हैं। एक समय निश्चित कर लीजिए। महिलाओं से मैं कहूँगी कि उन्हें सुबह भी करना चाहिए और शाम को भी करना चाहिए इसका पाठ। इसका पाठ करने से महिलाओं को विशेष रूप से मान सम्मान में वृद्धि होती है, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बढ़ता है, धन धान की वृद्धि होती है, माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बच्चों का सम्मान प्राप्त होता है, साथ में जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें सफलताएं मिलती हैं। जिनके डिवोर्स तक की नौबत आ गई है वो भी पति पत्नी दोनों अगर चाहते हैं कि उनका ये डिवोर्स रुक जाए तो उसके लिए भी ये संकल्प के साथ में पाठ करती हैं तो उन्हें विशेष फायदा मिलता है। इसका पाठ करने के लिए आपने एक लोटा जल भर के रखा, मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया आपने। इसमें आप कलाबी की बाती भी लगा सकते हैं, रुई की बाती भी लगा सकते हैं। लाल आसन, लाल कलर का कपड़ा, साथ में आसन पर बैठ जाइए, अपने ऊपर जल छिड़किए, अपने आसन पर जल छिड़किए, दीपक जलाकर रख लीजिए। दीप देवता से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी पूजा के साक्षी हैं। जब तक आपकी पूजा चल रही है तब तक हे दीप देवता आप साक्षी हैं, इसी तरह से जलते रहना और मेरी पूजा में जो भी त्रुटियाँ हों उन्हें क्षमा करते रहना। अब माता के सामने आपने अपने हाथ में जल लेकर आपको 3 बार आचमन करना है, उसके बाद हाथ धो लेना है। फिर जल लेकर आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अगर पुरुष कर रहे हैं तो, और महिलाएं कर रही हैं तो पति का नाम, पति का गोत्र और निवास स्थान, फिर अपनी मनोकामना,
किस पर्पस से आप कर रहे हैं। बीमारी से राहत चाहते हैं उसके लिए, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं उसके लिए, आपका फंसा धन वापस मिल जाए उसके लिए, व्यवसाय दिनों दिन तरक्की कर जाए उसके लिए, बच्चों का भविष्य अच्छा हो उसके लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं या अपने पति के लिए कर रही हैं महिलाएं, वो संकल्प आपको बोलना होता है कि मैं इसका पाठ करने जा रही हूँ, इसका फल मुझे प्राप्त हो। ये जल आप जमीन पे छोड़ दीजिए। उसके बाद अपनी जो आप सामान्य पूजा करते हैं उसे करने के बाद इसका पाठ आपको करना चाहिए। साथ में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र की भी आपको एक माला जरूर जाप कर लेनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला से या मूंगे की माला से। इसके साथ में अगर धन की कामना के लिए कर रहे हैं तो श्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, श्रीं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस तरह से आप धन की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करते हैं तो शीघ्र ही माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में माता माँ लक्ष्मी, माता माँ काली और माता सरस्वती यानी वाणी की देवी, काली शनि की देवी हैं, माता लक्ष्मी शुक्र की देवी हैं, माता काली शनि की देवी हैं और माता सरस्वती बुध की भी देवी हैं और साथ में ही राहु की भी देवी हैं। इसके साथ ही ये तीनों देवियों का स्वरूप बुध का रूप हो जाता है। अगर आपको बुध जनित कोई भी पीड़ाएं हैं, बुध आपको परेशान कर रहा है, नसों से संबंधित आपको परेशानी है, वाणी आपकी साफ नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, वाणी में किसी तरह का दोष है या अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, तब आप इसका पाठ कर सकते हैं। आपको अगर ग्रहों की बहुत अधिक आपको पीड़ाएं हो रही हैं, आपके जो आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके 9 के 9 ग्रहों की पीड़ाएं आपके ऊपर हैं, तब आप इसका जाप कर सकते हैं सिद्ध कुंज का स्त्रोत का, तो आपके सारे 9 के 9 ग्रह संतुलित होने लगते हैं। विशेष रूप से अगर आप शनि बहुत अधिक आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, शनि की 7.5 आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है या रोग बीमारियां आपको बहुत अधिक परेशान कर रही हैं, तब भी आप इसको पाठ करते हैं तो इससे आपके 9 के 9 ग्रह तो संतुलित होते हैं, साथ में ही शनि राहु केतु जन्य पीड़ाएं भी आपकी शांत होने लगती हैं। पर कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ। ये पाठ पूरा हो जाने के बाद आप ये पाठ कर लीजिए पूरा, माता की आरती कीजिए, माता से एक बार क्षमा प्रार्थना कीजिए कि आपसे इस पाठ में जो भी गलतियां हो गई हैं उन्हें नादान बालक समझकर क्षमा करें। इसके बाद आपको ये पाठ अगर संस्कृत में नहीं कर पा रहे तो नीचे उसके भावार्थ दिया हुआ है हिंदी में, आप हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। माता को रोली और कुमकुम का जो तिलक लगा रहे हैं उससे अपना भी तिलक लगाइए, माता को दंडवत कीजिए और अपने घर में दीपक पूरे घर में घुमाइए, साथ में घंटी भी बजाइए। आप पाएंगे कि 9 दिन के अंदर ही चमत्कारिक रूप से आपके सामने सॉल्यूशन आ गए हैं। माता आपकी मदद के लिए किसी न किसी रूप में आपके सामने उपस्थित होने लगेंगी। विभिन्न रास्तों से आपके पास आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए मार्ग खुल जाएंगे। माता की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। ये इतना चमत्कारिक स्त्रोत है और इसको आप नियमित करते चले जाते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह का किया कराया नहीं होता है। किसी भी तरह की जीवन में परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, आपको आपके भाग्य का साथ मिलता रहता है। माता महारानी आपकी बाहां पकड़कर चलती हैं। सो पूरी श्रद्धा के साथ में आपको इसको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। इसके पाठ से आप चाहे जो चाहे पा सकते हैं। जितना ये सरल है उतना ही ये पावरफुल है, सब कुछ देने वाला है। सो श्रद्धा के साथ में दोस्तों इस बार इसको शुरू कर ही लीजिए। आपके सामने रिजल्ट आपको 9 दिन के अंदर दिखाई दे जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए हुए हैं 8077506510। कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं। कवच चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे यहीं पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे 7:30 पर अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देखना बिल्कुल भी ना भूलें। उन्हें भी करते हैं तो दिनों दिन आपका चंद्रमा बली हो जाता है, तनाव आपका दूर होने लगता है, समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।